बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9 नवंबर है, दिन है जुमेरात का। आज पाकिस्तान भर में अल्लामा इकबाल के यौम वलादत पर छुट्टी कर दी गई है। ये एक अरसे के बाद छुट्टी बहाल की गई है। मियां नवाज शरीफ साहब 2013 में इक़्तिदार में आए। आखिरी मरतबा यौम इकबाल पर छुट्टी 2012 में की गई थी। यह आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी का दौर था। इससे पहले एक अरसा से अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर छुट्टी होती रहती थी, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए तो सबसे पहला काम उन्होंने 2013 में ये किया कि अल्लामा इकबाल की छुट्टी का ख़ात्मा कर दिया गया। क्यों? अल्लामा इकबाल से क्या मुखासमत थी? अल्लामा इकबाल से किसी को क्या मुखासमत हो सकती है? यही मसला था मियां नवाज शरीफ साहब को कि अल्लामा इकबाल का पोता हो और तहरीक इंसाफ में चला जाए। तहरीक इंसाफ जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ बुरुए कार थी, बुरुए अमल थी, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए शायद उसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था। इसलिए अल्लामा इकबाल के बेटे जो उन दिनों तहरीक इंसाफ में बड़े सरगर्म नज़र आ रहे थे, मियां नवाज शरीफ साहब ने अल्लामा इकबाल की छुट्टी का ख़ात्मा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और निगरान हुकूमत की तरफ से 4 रोज़ 5 पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल डे पर छुट्टी होगी और आइंदा से ऐसा ही हुआ करेगा। मियां नवाज शरीफ साहब ने एक और बड़ा कारनामा भी इसके साथ साथ अंजाम दिया था। जिस तरीके से उन्होंने अल्लामा इकबाल की छुट्टी का खात्मा किया था, इसी तरह से मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से 1990 की दहाई के आखिर में जब इनकी 1996 में हुकूमत आई तो मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से जुमे की छुट्टी का खात्मा भी कर दिया गया। शायद मियां नवाज शरीफ साहब दुनिया से राब्ते रखना चाहते थे, दुनिया से लिंक रखना चाहते थे। शायद इनकी ये सोच थी कि पूरी दुनिया में हफ्ता और इतवार की छुट्टी होती है, पाकिस्तान में जुमे की भी छुट्टी हो जाती है, तो दुनिया से राब्तों के लिए आपके पास एक दिन हफ्ते में कम हो। ये मियां नवाज शरीफ साहब की शायद मुईशत को बेहतर करने, मुईशत को मजबूत करने के लिए हिकमत अमली हो। लेकिन यहाँ पे ये सोचना भी लाजम है। जनरल ज़िया-उल हक साहब के दौर से ये छुट्टी शुरू हुई थी, जुम्मे की छुट्टी शुरू हुई थी। पहले इतवार की छुट्टी हुआ करती थी और मियां नवाज शरीफ साहब जनरल ज़िया-उल हक को अपना रूहानी वालिद कहा करते थे। और जनरल ज़िया-उल हक साहब की तरफ से एक मौका पर यह भी दुआ की गई थी कि या अल्लाह मेरी उम्र नवाज शरीफ को लगा दे। और जनरल ज़िया-उल हक साहब की शायद ये दुआ पूरी हो गई, क्योंकि इसके चंद दिनों के बाद जनरल ज़िया-उल हक साहब एक हादसे में शहीद हो गए। बात हम कर रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब के कारनामों की। 2 बहुत बड़े कारनामे, एक तो जुमे की छुट्टी का खात्मा। जो लोग कहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब बहुत मजहबी हैं, मियां नवाज शरीफ साहब अक़दार के बड़े पाबंद हैं, वो ज़रा थोड़ा सोचें, वो बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से जुम्मतुल मुबारक की हफ्तावार छुट्टी क्यों ख़त्म की गई थी। और फिर अल्लामा इकबाल की छुट्टी सिर्फ इसलिए ख़त्म कर दी गई, पाबंदी लगा दी गई कि अल्लामा इकबाल की औलाद, अल्लामा इकबाल की बहू, अल्लामा इकबाल के पोते वो तहरीक इंसाफ का साथ दे रहे थे। ये दोनों क्रेडिट जनाब नून खान साहब को जाते हैं। नून खान साहब हमने मियां नवाज शरीफ साहब को क्यों कह दिया, ये लक़ब दिया उनको जनाब सुहेल वड़ाई साहब की तरफ से। एक उन्होंने आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि ये काम इमरान खान ने किया और यही काम नून खान यानी मियां नवाज शरीफ साहब ने भी किया। ये कल ही उनका आर्टिकल शाया हुआ था। इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ को डूबता हुआ देखकर बड़े बड़े लीडर छलांगे लगा रहे हैं। इमरान खान अगर मुज़ाकरात के हवाले से सबसे ज़्यादा किसी पर एतमाद करते थे तो वो परवेज़ खटक पर एतमाद किया करते थे। जो भी कमेटी बनती अक्सर में परवेज़ खटक को शामिल किया जाता, बल्कि परवेज़ खटक को उसका सरबराह बनाया जाता। फिर क्या हुआ कि परवेज़ खटक गए और उसके साथ साथ ऐसे लोग भी चले गए जो अमूमन कमेटियों का हिस्सा बना करते थे। बड़े बड़े लीडर चले गए। अब इमरान खान की तरफ से एक नई मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई है। किसके साथ मुज़ाकरात करेगी? इसका नाम रखा गया है तहरीक इंसाफ एंगेजमेंट कमेटी। इस कमेटी को किस किस में शामिल किया गया है, ये कमेटी कितनी बाइख्तियार होगी, कितनी मजबूत होगी, इस पर भी बात करते हैं। इसकी सरबराही दी गई है अली मोहम्मद खान को। दूसरे इसके रुकन हैं अली ज़फ़र साहब बैरिस्टर हैं। तीसरे इसके रुकन बनाए गए हैं मीडिया सेल चलाने वाले जनाब रऊफ़ हसन साहब। और तीसरे मेंबर इसके हैं हुमायूं महमद साहब। चौथे मेंबर का नाम है अली असगर खान। इस कमेटी में 2 तो बहुत बड़े नाम हैं, एक अली मोहम्मद खान और दूसरे अली ज़फ़र साहब। लेकिन बाकी जो 3 लोग हैं वो इतने मारूफ नहीं हैं, लेकिन इनको शामिल इसलिए किया गया है कि बड़े बड़े लीडर तो तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा चुके हैं। अभी
इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये जो कमेटी बनाई गई है इसके जो गैर मारूफ लोग हैं उन पर अगर काम किया जाता है कल वो भी हो सकता है कि इस कमेटी से अलग हो जाएं, तहरीक इंसाफ को छोड़ जाएं। बहरहाल इस कमेटी को एक हद तक इमरान खान की तरफ से खुद मुख्तार बनाया गया है। ये कमेटी मुज़ाकरात करेगी, अगर ज़रूरत पेश आई तो हुकूमत के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ, दीगर जमातों के साथ। तो बाकी इस कमेटी की मजबूती के हवाले से अगर बात करें तो ये कमेटी इतनी ही मजबूत होगी जितनी इमरान खान की तरफ से इनको खुद मुख्तारी या इख्तियार दिया गया होगा। इमरान खान की तरफ से इनको क्या क्या इख्तियार दिए गए हैं और मौजूदा हालात में इमरान खान को इनको क्या इख्तियार दे सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर ये हुकूमत के साथ, अदारों के साथ ये कमेटी मुज़ाकरात करती है तो क्या इमरान खान को ये माइनस करने के हवाले से कोई फैसला करने का इख्तियार रखती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरा ख्याल है कि इस साथ तक मामलात और नौबत नहीं जाएगी। देखते हैं कि इमरान खान की तरफ से इस कमेटी पर जो जिम्मेदारी डाली गई है उससे ये किस तरह से नबर्द आजमा होती है। फवाद चौधरी की ऐसी केस में जमानत होने का इम्कान था जिसमें उन पर रिश्वत का इल्ज़ाम लगाया गया था। किसी की तरफ से कहा गया कि फवाद चौधरी साहब की तरफ से मुलाजमत दिलवाने के लिए उससे लाखों रुपया वसूल किया गया था। मुद्दई कौन है? मुद्दई जो भी है वो अब तक अदालत में 3 पेशियों के दौरान भी पेश नहीं हुआ। फवाद चौधरी पर इल्ज़ाम है एक तो चरपाई चोरी करने का, दूसरा एक डेरे से उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 6 बोरियां यूरिया खाद की और 6 बोरियां DPA खाद की चोरी की हैं। इसके साथ उनकी तरफ से मेज़ भी वहाँ से उठाया गया है, सोफ़ा भी वहाँ से उठाया गया है, कुर्सी भी वहाँ से उठाई गई है। ये फवाद चौधरी पर केस दर्ज किया गया है। फवाद चौधरी को इस केस में धर लिया जाएगा। अगर उस केस से उनको जमानत मिलती है तो फवाद चौधरी पर ऐसा छोटा सा केस क्यों दर्ज करवाया गया है? तो नाजरीन, ऐसे केस बंदे को जलील करने के लिए, रुसवा करने के लिए दर्ज करवाए जाते हैं। चौधरी ज़हूर अली साहब पर भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में केस दर्ज करवाया गया था कि उन्होंने किसी डेरे से भैंस चोरी कर ली है। जब SHO से पूछा गया कि आपने ये कौन सा केस दर्ज कर लिया, इतना बड़ा आदमी है, आपने उस पर भैंस चोरी का केस दर्ज करके हुकूमत को बदनाम कर दिया, तो SHO की तरफ से कहा गया, मुझे हुक्म दिया गया था कि इस पर केस दर्ज करना है, तो मैंने फिर इसकी वक़्त के मुताबिक, जिसको औकात आप कह लें, औकात कोई अच्छा लफ्ज़ तो नहीं है, मैंने इसकी औकात के मुताबिक इस पर केस दर्ज किया है। एक पुलिस के साबिक सिपाही पर इससे ज़्यादा बताएं कि कौन सा केस दर्ज किया जा सकता है। इस तरह से उस थानेदार की तरफ से चौधरी ज़हूर अली की तज़हीक करने की, तज़लील करने की कोशिश की गई। वैसे तो वा तो इज़्ज़ो मंतशा वा तो ज़िल्लो मंतशा, इस पर हमारा यकीन है। बहरहाल ये कुछ हुक्मरानों के ऐसे काम होते हैं, अपने हरीफ को ज़िल्ल रुसवा करने की कोशिश की जाती है। फवाद चौधरी पर भी इसीलिए मंजी चोरी का, कुर्सी और मेज चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है, सिर्फ़ और सिर्फ ये बताने के लिए कि ये बंदा इस हैसियत का है, इस पर ऐसे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देखते हैं कि फवाद चौधरी की इस केस में भी जो सामने आने वाला है इसमें ज़मानत होती है या नहीं होती। इसके साथ साथ ये भी है कि फवाद चौधरी साहब कुछ दिनों से हिरासत में भी हैं। वो गिरफ्तारी से कितना डरते थे उसका अंदाज़ा आपको है कि किस तरह से वो पुलिस को देखकर लंगोटी छोड़कर भागे थे। हो सकता है कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया हो और उन्होंने वादा कर लिया हो कि मैं जहांगीर तरीन साहब की पार्टी में शामिल हूँगा, उनका मैं सेक्रेटरी इत्तलात बनूंगा और जो कुछ मुझसे हो सका, जो मेरा तजर्बा कहता है, जो मेरा तजर्बा है उसके मुताबिक मैं उनके लिए काम करूंगा। तो फवाद चौधरी की शायद अगले केस में, जिसमें कुर्सी चोरी का मुकदमा है, मंजी चोरी का मुकदमा है, उसमें उनकी गिरफ्तारी ना हो। उधर जनरल फैज़ हमीद का घेरा भी बुरी तरीके से तंग करने की कोशिश की जा रही है। उन पर एक और केस सामने आ गया है, टॉप सिटी की तरफ से उन पर दर्ज करवाया केस एक बार फिर खुल रहा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और इतना इसको पुरस्कार बनाकर जनाब जस्टिस काजी फैसल साहब की तरफ से अपने साथियों के सामने रखा गया। 3 रुकनी बेंच था, अतर मिनल्ला साहब थे, अमीनुद्दीन साहब थे, उनको नहीं पता था कि यह केस क्या है। जब खोला गया तो पता चला। जाहिर है कि जनाब चीफ जस्टिस साहब को इसका एक एक चीज़ का इल्म होगा। खोला गया तो फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी वालों का केस था। इसमें किसी जाहिदा असलम साहिबा का नाम आता है, मुइज़ का नाम आता है, दीगर भी कई लोगों के नाम आते हैं। इसमें टॉप सिटी के मालकान उनको हरासा करने और उनके ऑफिस या घर से बहुत बड़ी मालियत का सोना और करेंसी उठा ले जाने के इल्ज़ामात हैं। तो इस केस में फैज़ हमीद साहब बचते हुए नज़र नहीं आ रहे। सरे दस्तों फैज़ हमीद साहब को रिलीफ मिल गया है, लेकिन मामला किसी और कोर्ट में चलेगा। इस केस में जनाब काजी फैसल साहब की तरफ से अपने ब्रदर जज जो रिटायर हो चुके हैं, जनाब साकिब निसार साहब, उनकी भी लापा करके इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।